हेलो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे हरियाणा के गठन के बारे में। ओके, हरियाणा कैसे बना। ओके ओके तो हम स्टार्ट करते हैं सरजी अंजन की संधि से। ओके, सरजी अंजन की संधि कब हुई? 1803 के अंदर। ओके, और ये किस किस के बीच में हुई? अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया के बीच में। ओके, दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई ये संधि। ठीक है, और जब ये संधि 1803 में, तो इस पर क्या है, दौलत राव सिंधिया से अंग्रेजों ने हरियाणा ले लिया। ठीक है, और इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक पर उन्होंने खुद शासन किया। ठीक है, शासन तो एक्चुअली दोनों पर किया। ठीक है, पर एक्चुअली मतलब शासन का मतलब इन्होंने क्या किया, अपने खुद के रूल रेगुलेशन चलाए दोनों के ऊपर। ठीक है, पर कुछ पर जैसे कुछ एरिया पे उन्होंने प्रॉपर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और कुछ को उन्होंने उनको दे दिया, जो उनके जिन्होंने जिन्होंने मराठा मराठा और अंग्रेज युद्ध में जिन्होंने अंग्रेजों का युद्ध साथ दिया था। ओके, 1809-10 में क्या हुआ था, अंग्रेजों का हरियाणा पर पूरा अधिकार हो गया था। ओके, और मैं बात कर रहा था, अंग्रेज प्रेमी रियासतें कौन सी थी? जिंद, नाभा और पटियाला। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1803 में जो अंग्रेजों का थे ना, दौलत राव सिंधिया कौन थे? मराठा थे। ठीक है, अंग्रेजों का मराठों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें जींद, नाभा और पटियाला ने उनका साथ दिया था। तो इसलिए अंग्रेजों ने कुछ एरिया हरियाणा का इनको भी दे दिया था। और 1809-10 तक हरियाणा पर अंग्रेजों का प्रॉपर अधिकार हो गया था। ओके, ये क्वेश्चन आता है गाइस। ओके, तो एक एक पॉइंट जो भी इस वीडियो के अंदर आएगा वो एग्जाम में आ चुका है। ओके, पेपर में वो पूछा जा चुका है आपके। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को याद कर लेना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1858 में। ओके, तो 1858 में क्या हुआ था, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत सारे विद्रोह हुए थे बीच में। मैंने विद्रोह की वीडियो बना रखी है गाइस, वो देख लेना आप। ठीक है, जैसे नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से वो लीड किया था। ओके, ठीक है, तो वहाँ पर छछरौली का विद्रोह हुआ था जोधा के लीडरशिप के अंदर। ठीक है, तो ऐसे विद्रोह हुए बहुत। ठीक है, जो 1857 की क्रांति को सफल बनाने में वो हुए थे। ठीक है, तो इसलिए 1858 में कि दोबारा क्रांति ना होए, ठीक है, इसके लिए 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ओके, आ चुका है, बहुत पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1925 में आते हैं। ठीक है, तो 1925 में क्या होता है, दिल्ली के अंदर मुस्लिम लीग की अधिवेशन होता है, जिसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष होते हैं पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, जो हरियाणा को, ठीक है, अलग करने की बात करते हैं सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट, फिर 1932 में दीन बंधु गुप्त, ठीक है, दीन बंधु गुप्त भी क्या करते हैं, हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो ना याद। दीन बंधु गुप्त कब कब कहा था उन्होंने? 1932 के अंदर। 32 की में क्या आ रहा है, 3-2 आ रहा है ना, 3-2। अगर मैं बात करूँ 2-3-4, ठीक है ना, ऐसा आ सकता है ना, 2-3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 नंबर पर क्या है अल्फाबेटिकली, 4 नंबर पर डी आता है, ABCD, डी चौथे नंबर पर है ना। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, वहां पर आप ऑप्शन को, ठीक है, पिकअप कर सकते हो कि वहाँ 31 नहीं है, 32 है। ओके, वहाँ 33 नहीं है, वहाँ 32 आएगा। 2-3 के बाद 4 आता है और डी चौथे नंबर पर है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मास्टर तारा सिंह। उन्होंने अपने अजीत पत्र में, ठीक है, सिख राज्य की मांग की थी 1948 में। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, मांग उठ रही थी, सिख राज्य, पंजाब में सिख राज्य की मांग कर रहे थे, वो हरियाणा में हरियाणा राज्य की मांग कर रहे थे, जो हिंदी भाषा बोलते थे। ओके, तो ऐसी ही दोनों तरफ से मांग उठ रही थी। तो हम बात करते हैं भीमसेन सच्चर फॉर्मूला। भीमसेन कौन थे? भीमसेन सच्चर जी जो थे पंजाब के CM थे। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उनसे पहले भार्गव जी थे,
भार्गव जी के बाद भीमसेन सच्चा बने थे वहाँ के प्रधान के उप मुख्यमंत्री। ओके, तो 1 अक्टूबर 1949, ठीक है, उन्होंने अपना भीमसेन सच्चा फॉर्मूला लागू कर दिया। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या हुआ था, इन्होंने ये लागू किया कि जो पंजाब में है वो पंजाबी बोलेंगे, और जो हरियाणा है वो जो हरियाणा के लोग हैं इस साइड के वो हरियाणवी बोलेंगे, पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी रहेगी। अब सोचो हरियाणा के लोग पंजाबी कैसे बोल लेंगे, हर काम ऑफिशियली उन्होंने पंजाबी में करना होगा, तो कैसे कर पाएंगे वो। तो इसलिए ये फॉर्मूला, ठीक है, ठीक नहीं हुआ, ठीक है, फेल हो गया ये फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फैजल अली आयोग। फैजल अली आयोग को ही राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली, ठीक है, सर सैयद फैजल अली ही इस आयोग के अध्यक्ष थे। और ये आयोग कब बना? 29 दिसंबर 1953। ओके, तो 3 3 9 होते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेना इसको। 29 दिसंबर साल के एंड में है, लास्ट में। ओके तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फैजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 के अंदर दी, ठीक है, तो 1956 के अंदर दी, ठीक है। और ये इस टाइम कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। मैं बोल रहा हूँ 56 में 5 6 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये कौन सा हुआ? 7वां संशोधन हुआ। ओके, और 7 दूनी 14। तो उस टाइम फैजल अली आयोग के अकॉर्डिंग हमारे पूरी इंडिया के अंदर कितने राज्य थे? 14 राज्य, ठीक है, जो भाषाई क्षेत्र पर, जो भाषाई उस पर बनाए गए थे, भाषाई आधार पर, ठीक है। और 6 यूनियन टेरिटरीज या 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 मैं बोल रहा हूँ, 6 इसका लास्ट आउट वाला लेना, ठीक है। 56 का लास्ट क्या है? 6 आता है, ठीक है। तो 14 और 6, ठीक है ये याद रखना। पर फैजल अली आयोग में क्या हुआ था? फैजल अली आयोग पर जो है हमारा हरियाणा नहीं बना, ठीक है। इसने हरियाणा को जो है भाषा क्षेत्र पर अलग नहीं किया। ओके, तो अब हरियाणा को तो अलग बनाना था, तो क्या हुआ? एक क्षेत्रीय फॉर्मूला आता है, ठीक है, क्षेत्रीय फॉर्मूला आता है अप्रैल 1956 में, ठीक है। पर इसे लागू कब किया जाता है? क्षेत्रीय फॉर्मूले को, क्षेत्रीय फॉर्मूले को लागू किया जाता है जुलाई 1956, ठीक है, जुलाई 1956 में इसे लागू किया जाता है। आता कब है? अप्रैल 1956, ठीक है। तो इस क्षेत्रीय फॉर्मूले के बेस पर 2 क्षेत्र बनते हैं, एक पंजाबी क्षेत्र समिति और एक, ठीक है, हिंदी क्षेत्र समिति। और जो हिंदी क्षेत्र समिति के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन थे? बलवंत तायल जी थे, ठीक है, बलवंत तायल जी। तो ऐसे रिलेट कर लेना कि बलवंत, बल एक हिंदी वर्ड है, ठीक है, हिंदी वर्ड है ना, तो हिंदी शब्द है, तो बलवंत को हिंदी आती है, इसको पंजाबी नहीं आती, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फतेह सिंह के बारे में। तो फतेह सिंह ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? पंजाबी सूबे के लिए मांग उठाई थी, ठीक है। तो उन्होंने भी 1965 में पंजाबी, ठीक है, पंजाबी सूबे के लिए, सिख सूबे के लिए फतेह सिंह ने आमरण अनशन की, ठीक है, आमरण अनशन उन्होंने धारण कर लिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई तुम हमें पंजाबी सूबा दे दो, नहीं तो मैं तो भाई आमरण अनशन ले रहा हूँ। ओके, पर क्या हुआ था 1965 में गाइस, जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर इन्होंने अपना आमरण अनशन को रोक दिया। ओके, इन्होंने अपने आमरण अनशन को रोक दिया था। पर 1900, ठीक है, 11 जनवरी 1966 को, ठीक है, 11 जनवरी 1966, 11 से 66, ठीक है। तो 11 और एक मतलब कि 1 जनवरी, मतलब जनवरी कह सकते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट महीना तो जनवरी होता है, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, ठीक है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहां पर लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार बनती हैं। एक तो तब जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ होती है, कब? 1964 के अंदर। और सेकंड जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है, ठीक है, 11 जनवरी 1966 के अंदर। ओके, तो 2 बार बनते हैं, ठीक है। मैं गुलजारी लाल नंदा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गुलजारी लाल नंदा का क्वेश्चन आता है, ठीक है,
कि उन्होंने कहाँ से इन्होंने वो खड़े हुए थे, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के लिए वो खड़े हुए थे कहाँ से, हरियाणा के कैथल से खड़े हुए थे, इलेक्टेड हुए थे वहां से वो, ठीक है। तो हरियाणा के कैथल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कौन, गुलजारी लाल नंदा जी। वैसे तो उनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान के अंदर हुआ था, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान पंजाब के अंदर हुआ था, जो अब पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। पर क्वेश्चन मेन जो आपको याद रखना है वो ये है कि गुलजारी लाल नंदा कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में कैथल से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़े थे। ओके, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। तो उन्होंने ही, ठीक है, जब दोबारा से फतेह सिंह, ठीक है, जब हम युद्ध जीत लेते हैं, युद्ध जीतने के बाद फतेह सिंह दोबारा से आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, इनकी मांग को लेकर, ठीक है, लोकसभा में इस मांग को उठाते हैं, ठीक है, कि हरियाणा और पंजाब को अलग अलग किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है फिर, हुक्म सिंह, ठीक है, अब देखो, तो सरदार हुकुम सिंह जो लोकसभा अध्यक्ष है 1965, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, संसदीय समिति बनाते हैं, संसदीय समिति बनाते हैं, ठीक है। तो संसदीय समिति की सलाह पर पंजाब सीमा आयोग या जेसी आयोग को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 23 अप्रैल 1966, ठीक है। देखो, इसको 23 अप्रैल को कैसे याद करोगे, ठीक है, 2 3 इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 2 3 के बाद 4 आएगा, 4 क्या है, अप्रैल कौन सा मंथ है, चौथा, ठीक है ना, फोर्थ मंथ है ना अप्रैल। उसके बाद 2 3 6, 2 3 6 और 6 का 6 आएगा, 66 का 6। तो ऐसे ये आपको याद रहेगा, जब भी ऑप्शन में आएगा तो आप इसी डेट को उठा लोगे, ठीक है। तो ये डेट आपको हर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है, एक एक पॉइंट को आप याद रखना। 23 अप्रैल 1966, ठीक है। तो इसके बाद जो पंजाब सीमा आयोग था, ठीक है, जो 23 अप्रैल 1966 को बना था, ठीक है, तो इसके अंदर 3 मेंबर थे। एक कौन, न्यायाधीश श्री जेसी साहा, ठीक है, सेकंड एस दत्त जी, थर्ड एमएम फिलिप जी, ठीक है, 3 मेंबर थे। इन 3 मेंबर को आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कब देता है पंजाब सीमा आयोग, 31 मई 1966 को, ठीक है, 1966 को, 31 मई 1966 को ये अपनी रिपोर्ट देता है। उसके बाद पंजाब का पंजाब का जो सीमांकन है, सीमांकन हो जाता है, पंजाब राज्य का सीमांकन हो जाता है, मतलब उसकी पंजाब की जो सीमा है, जो है उसको निर्धारित निर्धारित कर दिया जाता है पंजाब की सीमा को, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हरियाणा की सीमा को भी निर्धारित कर दिया जाता है। तो 18 सितंबर 1966 को 18वां संशोधन होता है। ओके, तो इस टाइम क्या होता है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित होता है। 18 सितंबर 1966 को 18वां संशोधन होता है, ठीक है, और पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित होता है, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है गाइस, बार बार पूछी जा चुकी है पेपर के अंदर। तो 1 नवंबर 1966 को एट लास्ट, हमारा सबसे लास्ट में हरियाणा बन जाता है। कब बनता है, 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बनता है इंडिया का, ठीक है, 17, ठीक है, 17th स्टेट ऑफ इंडिया ये बनता है। तो इसके जो फर्स्ट राज्यपाल थे, राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर, श्री धर्मवीर थे। ओके, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिन्होंने ऐसे रिलेट कर सकते हो, भगवत दयाल शर्मा ने दिया की थी, ठीक है, हरियाणा के ऊपर, क्योंकि अभी हरियाणा बना बना था, ठीक है। कौन बनना चाहेगा स्टार्टिंग में, हर किसी का सीएम, भाई हर कोई बड़े एरिया पे राज करना चाहता है, ठीक है। तो उन्होंने दिया की थी, या कह सकते हो कि भगवत गीता वो पढ़ते थे, ठीक है। हरियाणा में वैसे भी भगवत गीता पढ़ी जाती है, कुरुक्षेत्र है। तो भगवत दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री बने। सन्नो देवी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो पंजाब या पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, तो कितना एरिया था इसके अंदर जब ये हरियाणा बना, पंजाब का कितना एरिया लेकर हरियाणा बना, 35.18%, ठीक है। 18 दूनी 36 होता है गाइस, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो आप, 18 दूनी 36, ठीक है। पर 36 ना करके आप 35 लेना, ठीक है। तो मतलब कि साथ साथ है, मतलब ये कर लेना कोरिलेट, ठीक है। तो 35.18% ऑफ पंजाब, राइट।
तो इसका एरिया कितना है 44,212, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ओके 44,212 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका हरियाणा का, जो कि इंडिया का 1.34% है। ठीक है, 4 में से 3 गए 1, ठीक है, तो 1.34% है इंडिया का। और ये इंडिया में अपने जो स्टेट हैं टोटल, ठीक है, उसमें कौन से नंबर पे लाई करता है अपने लैंड एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, 21, ठीक है, यानी 21वें नंबर पर है, ठीक है, 21वें नंबर पर है ये इंडिया में, ठीक है, एरिया वाइज, ठीक है। अब इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे कि 21 साल की उम्र किसकी है ना, शादी करने की उम्र किसकी है, लड़कों की है ना। और जो पेरेंट्स के बाद जो लैंड होती है, घर होता है, वो किसको मिलता है, ये लड़के को मिलता है। उस पर जायदाद पर हक कौन दिखाता है आजकल, ये लड़के को सब मिल जाता है। तो 1.34%, ठीक है, इंडिया, और 21वें नंबर पर है ये एरिया वाइज इंडिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है हरियाणा की 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, दो दो 2 करोड़, ठीक है, 53,51,462, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है, 2 करोड़ 53 लाख बोला मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही 2 करोड़ से ऐसे ही रिलेट कर लेना इसको, ठीक है, 2.09%, भाई 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ है तो 2.09% है ये इंडिया का। इसकी जो पॉपुलेशन है हरियाणा की, वो इंडिया की 2.09% है, ठीक है। और ये इंडिया का अपनी पॉपुलेशन में, अपनी जनसंख्या के बेस पर 18वें नंबर पर आता है, ठीक है। ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, जब वो किसी लड़की के साथ मैरिज करते हैं, ठीक है, किसी लड़की के साथ मैरिज करेंगे, कपल बनेंगे, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ती है। और वो जो लड़की के साथ जो कपल बन रहे हैं, लड़की की शादी की करने की उम्र कितनी है, 18 साल, ठीक है। तो पॉपुलेशन, ठीक है, 18, ठीक है, तो पॉपुलेशन कर लेना, ये पॉपुलेशन में 18वें नंबर पर है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, मुझे कपल बनेंगे, और कपल के लिए लड़की की एज कितनी है, 18 साल, ठीक है, क्योंकि बर्थ, ठीक है, जो बर्थ तो फीमेल ही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओके, थैंक यू गाइस। तो ये था आपका हरियाणा का गठन, या हरियाणा कैसे बना, ठीक है। आई होप यू लाइक। तो ओके, थैंक यू गाइस।